अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वैसे तो मेरे चैनल पे मैं किसी चीज़ का रिव्यू या अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ मैंने ख़रीदी और मैंने महसूस किया कि इसके रिव्यू की यूट्यूब के ऊपर बहुत कमी है। क्योंकि जब मैं ये ख़रीदने लगा था तो मेरा ख़रीदने से पहले ज़ाहिर बात है, जब बंदा इतनी पेमेंट करता है तो इतनी महंगी चीज़ ख़रीदता है तो उसके लिए उसकी कोशिश होती है कि सबसे पहले वो इसके रिव्यूज़ देखे कि लोगों के इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, या किसी ने ख़रीदी है उसको इसके अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या चीज़ बुरी लगी है। लेकिन मुझे ये चीज़ पूरे यूट्यूब पे नज़र नहीं आई। मैंने काफ़ी सर्च किया और देखता रहा लेने से पहले, लेकिन मैं कहीं से भी ना मुतमईन नहीं हुआ किसी ऐसे रिव्यू से कि मैं वो देख के इस बारे में कुछ जज कर सकूँ कि ये मशीन कैसी है। अब चूँकि मैंने ये खुद ख़रीदी है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कि शेयर करूँ इस चीज़ को, कि मुझे इस चीज़ के अंदर क्या चीज़ ख़ामी लगी इस मशीन के अंदर और क्या चीज़ इसकी अच्छी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, ये है जेसी बकमैन वालों की TMC 130 मॉडल, जो कि अब न्यू नेम से आ रही है और नया इसका जो नाम है वो है रिफ़्रेश अस। तो क्योंकि जो पहले इनकी TMC 130 थी उसके अंदर कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं, और पहले जो TMC 30 थी वो भी सही थी, लेकिन जो चेंजेस किए हैं वो अच्छी खासी चेंजेस हैं। सबसे पहले जो चेंज उन्होंने किया है वो इसके पाँव वाली जगह पे किया है। जो पाँव वाली इसकी जगह है उसके अंदर पाँव, मतलब कि पहली मशीन जो थी उसके अंदर सही तरह से पाँव फिट नहीं आते थे, जबकि उन्होंने अब उसकी शेप बिल्कुल चेंज कर दी है और उसके पाँव जो हैं अब मशीन के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा उसमें रिमोट था, वो आप सब कुछ रिमोट से कंट्रोल करते थे। वायर वाला रिमोट था, वायरलेस नहीं था, रिमोट से कंट्रोल करते थे। जबकि इसके अंदर उन्होंने जो है वो LCD दे दी है। और जो वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं वो साइड पे जो निकल के नज़र आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा शायद वो वहाँ से ख़राब हुआ है। ऐसा नहीं है, असल में वो कंधे एडजस्ट हो जाते हैं। तो हाँ, मैंने उसको खोला हुआ है ताकि जिस भी हाइट का बंदा हो वो उसके लिए एडजस्ट हो जाते हैं। ये उसकी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ये इसका ज़ीरो ग्रेविटी फंक्शन है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने ऑन किया है। अब चूँकि वीडियो मैंने वैसे आपके लिए बना ली थी और उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो शायद मेरी बात उससे मैच ना हो। तो मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें दिखाना है इस मशीन की, और इस मशीन के अंदर जो चेंजिंग की है उसमें क्या चीज़ बुरी है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आप बात करें मसाज की कि ये मसाजर इसका किस तरह से है, और चूँकि मैंने पहले भी एक जगह पे TMC 130 यूज़ की हुई थी और मुझे उसका मसाज काफ़ी अच्छा लगा था। तो लेकिन जब मैं इसको ख़रीदने लगा तो उस टाइम मेरे पास ऐसा कहीं नहीं था सिस्टम कि मैं कहीं पे इसको रिव्यू कर सकूं, क्योंकि जब बंदा इतनी पेमेंट करता है तो उसकी कोशिश होती है कि यार एक दफ़ा मैं फिर से देख लूं, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं था। मैंने डायरेक्ट इसको ऑर्डर किया और मंगवा ली। तो वो जो इसका TMC 130 है और उसमें, और ये फ्रेश यासीन का जो नया मॉडल आया है जिसके साथ ये LCD लगी हुई है, ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं तो समझता हूँ। इसका मसाजर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसकी निस्बत इसके जो रोलर लगे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, इसके एयर बैग्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। मतलब कि जब इसके एयर बैग्स आपको दबाते हैं ना, तो जब उसके अंदर हवा भरी जाती है और वो आपको दबाना शुरू करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसमें और इसमें। और ये ज़ीरो, मैं नाम नहीं लेना चाहता और जितनी भी कंपनीज हैं, लेकिन मैंने एक दो और भी ट्राई की हैं। इसकी क्वालिटी और इसकी जो प्राइस रेंज है वो सबसे बेस्ट है। अब इसकी जो आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो पोशिश वगैरह हुई हुई है ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की हुई हुई है। अब मैं वो जो पहले यूट्यूब के ऊपर रिव्यूज़ देखता था ना, उसमें यही चीज़ें होती थी कि यार मैं कंपनी के बंदे होते थे जो इसका रिव्यू कर रहे होते थे, तो उनके रिव्यू की कोई वैल्यू नहीं होती इतनी। जब बंदा खुद लेता है या कोई ऐसा बंदा जो न्यूट्रल है उसके रिव्यू की होती है। तो मैं जो आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने खुद ट्राई करके ही जो सा है आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसके LCD जो है, LCD के अंदर बटन है ज़ीरो ग्रेविटी का। इसकी LCD के ऊपर ही बटन है, यानी कि आप बटन दबाएंगे तो ज़ीरो ग्रेविटी में चला जाएगा। LCD के ऊपर ही बटन है इसका। आप एयर बैग्स में कितना प्रेशर करना चाहते हैं, रोलर कितने तेज़ हों कितने सख्त हों, मतलब हार्ड भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। और एयर बैग को भी आपको कंट्रोल दिया हुआ है और बहुत ईजी है। एक एक बटन है हर चीज़ का, यानी कि आपको ज़्यादा सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक एक बटन है, आप वो जो दबाएंगे वही फंक्शन इसके चलते रहेंगे। और ये पाँव वाली जगह आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये पाँव वाली जो जगह है, ये पाँव बिल्कुल अंदर चला जाता है और उसके नीचे रोलर हैं। इसके अलावा नेक में भी, और जो है बैक बोन पे और नीचे तक जो हिप तक है, इसके एयर बैग्स भी हैं और रोलर भी हैं।
अच्छा, जो दूसरी जो पहली मशीन थी उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि स्पीकर, जो ब्लूटूथ स्पीकर हैं वो इसमें भी हैं उसमें भी हैं, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि उसके स्पीकर जो होते थे वो दोनों कानों वाली साइड पे होते थे और उसका एक बड़ा ज़बरदस्त 3D साउंड आता था। जबकि इस मशीन में ऐसा नहीं है, इसमें नीचे के स्पीकर लगाया हुआ है, यानी कि आपको ऐसे ही लगेगा जैसे रूम के अंदर ही गाने चल रहे हैं। अगर आपने कोई सॉन्ग वगैरह प्ले किया हुआ है तो ऐसा लगेगा जैसे रूम के अंदर ही चल रहे हैं। तो ऐसा वो उसके अंदर जो था वो आपके जो बंदा मसाज करने के लिए लेटता था उसके दोनों कानों की तरफ एक एक स्पीकर होता था, जो कि एक बड़ा 3D साउंड देते थे। अच्छा, इसमें ऑन ऑफ का बटन है। पहले ये जो आप देख रहे हैं, पहली जो मशीन थी उसके अंदर ये बटन भी नहीं था, यानी कि आपने वहाँ से तो पावर ऑफ ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ से भी आप पावर ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा एलसीडी के फंक्शन हैं इसके। और मसाजर जो है ये इसके ये हाथों वाली जगह भी है आपके, मतलब कि जो बाजू तक जो है कलाई तक आपके बाजू उसके अंदर जा सकते हैं, हाथों के लिए नहीं होता ये। और उसके अलावा जो टांगें होती हैं वो टांगों के लिए एयर बैग लगे हुए हैं, और पाँव के नीचे जो हैं वो रूलर लगे हुए हैं जो रूल करते हैं और आपको एक अच्छी फील देते हैं। उसके अलावा ये हेड मसाजर जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये हेड मसाजर ऊपर ये अलहदा भी हो जाता है। ये जो है ना, ये आप जो देख रहे हैं ये अलहदा हो जाते हैं, इसे अलहदा किए हुए हैं, ये अलहदा हो जाते हैं। और इसको आप फिट भी कर सकते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं, जिस साइज़ का बंदा उसके मुताबिक ये एडजस्ट हो जाते हैं और बेहतरीन तरीके से एडजस्ट होते हैं। ये जो हेड मसाजर है इसको आप उतार भी सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती। तो ये इसका बाकी सारे फंक्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ज़ीरो ग्रेविटी का फंक्शन है इसके अंदर। ओवरऑल अगर मैं बात करूं बाकी जितने भी कंपनीज़ हैं उनकी निस्बत ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज भी थी। अब आप ये देख रहे हैं ये ज़ीरो ग्रेविटी में है, तो इसकी प्राइस रेंज भी सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाती है। और जो है आपको मसाज की जो फीलिंग है वो मैं समझता हूँ कि जो महंगी से महंगी भी होंगी उनसे उसी तरह की इसका मसाज है, और इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बस एक स्पीकर वाला जो है वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इसके अंदर। अच्छा, मैंने ये ऑर्डर की थी दराज से। दराज पे ऑर्डर करने का तरीका ये होता है कि आप जेसी बकमैन वालों की जो ऑफिशियल पेज होता है उस पर आप जाते हैं, तो उसके ऊपर इनको जब दराज आप कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। आप बेफिक्र होकर पेमेंट कर सकते हैं। दराज पे आप ये चीज़ भी देख लीजिएगा कि जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ जब आप लेते हैं तो एक तो आपको पेमेंट पहले करनी पड़ती है, उसके अलावा दराज कुछ वाउचर्स भी देता है, तो आपकी प्राइस जो है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसके अलावा दराज से ऑर्डर करने पे मुझे एक फ्री मसाजर भी मिला, जो हैंड मसाजर होता है वो भी काफ़ी बेहतर है और बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ओवरऑल मशीन की बात की जाए इस मसाजर की, तो मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। और अगर आप में से कोई ख़रीदना चाहता है इस प्राइस रेंज में, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई और मसाजर होगा। फ़िलहाल मुझे इसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो मैं आपको कहूँ कि ये इसमें फ़ॉल्ट है, सिवाय एक जो ब्लूटूथ स्पीकर हैं। तो उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने ये मशीन ख़रीदनी है, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो भी बना दूंगा, मैं आपको उसका आंसर भी कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। तो किसी किस्म का अगर आप इस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं इसको ख़रीदने से पहले, तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस वक्त तो आपको पता है मेरा चैनल जो स्टार्टिंग में है, तो एक एक सब्सक्राइबर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं निकलती हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।